नमस्कार, मैं मौली साहू स्वागत करती हूं आपका यूपी न्यूज एक्सप्रेस डिजिटल में। चले जानते हैं आज की ताजा खबरें। लोकसभा के आगरा और फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीटों के लिए राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। कुछ निर्दलीय भी चुनाव मैदान में हैं। जो भी जीतेगा उन्हें 2024 से लेकर 2029 तक आगरा और फतेहपुर सीकरी की जनता की रहनुमाई लोकसभा में करनी है। साथ ही आगरा और फतेहपुर सीकरी की जनता के द्वारा की गई अपेक्षाओं को भी उन्हें एक सांसद के रूप में भारत सरकार के समक्ष उठाना है। आगरा जनपद से जुड़ी समस्याओं या जन अपेक्षाओं को लेकर सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा ने आगरा का एजेंडा जारी किया है। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा चाहती है कि आगरा का एजेंडा लोकसभा प्रत्याशियों के पास पहुंचे, मतदाता के रूप में आम जनता भी इसे जाने और महत्व समझे, मीडिया और प्रशासन इसे संज्ञान में ले। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा का प्रयास था कि आगरा का एजेंडा नागरिकों के बीच चर्चा में आए और इसके लिए नगर निगम आगरा को कुछ चौराहे पर होर्डिंग लगवाए जाने की अनुमति के लिए आवेदन भी किया था, किंतु आवेदन पर अनुमति जारी होती उससे पहले ही 18वीं लोकसभा निर्वाचन की अधिसूची जारी हो गई। अब इस एजेंडे को प्रेस, मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के बीच ले जा रहे हैं। आगरा का एजेंडे के मुख्य बिंदु पानी संबंधित हैं। आगरा में पेयजल और खेती के लिए पानी की उपलब्धता लगातार घट रही है। जरूरत के अनुरूप पानी का नितांत अभाव है। पड़ला फॉल्स से आगरा के लिए पाइपलाइन से गंगा जल आता है, लेकिन वह बहुत ही सीमित जरूरत को पूरा करता है। भविष्य की जरूरतों को दृष्टिगत कार्य योजनाएं बनाई जाए। जल निगम की मूल्य योजना के अनुसार गंगा जल का उपयोग सीधे आपूर्ति के लिए ही जीवनी मंडी जलकल में शोधित यमुना जल का प्रदूषण कम करने के लिए भी होना था, लेकिन अब तो जीवनी मंडी जलकल में शोधन कार्य भी पूरी तरह बंद हो चुका है। आगरा में पानी की उपलब्धता और भूमिगत जलस्तर हिमालय के ग्लेशियर से पोषित यमुना नदी और करौली की विंध्य पहाड़ी श्रृंखला की जलधाराओं से पोषित खारी, पार्वती और उद्गन नदी की जलधाराओं पर ही निर्भर है। खारी नदी और उद्गन नदी में पानी आना बिल्कुल ही बंद हो चुका है। राजस्थान इरिगेशन विभाग ने इन नदियों का पानी पूरी तरह रोक रखा है। आगरा के जनप्रतिनिधियों, खास करके फतेहपुर सीकरी सीट के प्रत्याशियों से अपेक्षा है कि राजस्थान में रोके जा रहे आगरा के पानी की सुचारू करवाने के लिए उप जल शक्ति मंत्रालय और भारत सरकार पर दबाव बनाए। मैं अनिल शर्मा, सेक्रेटरी सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा। आज हमने प्रेस वार्ता की आगरा के एजेंडा बताने के लिए। ये एजेंडा जो आगरा के जनप्रतिनिधि हैं, जो वोट मांग रहे हैं, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको बताना चाहिए। हमने 4 मुद्दे हमने रखे हैं। पहला मुद्दा पानी का है, क्योंकि बेंगलोर की स्थिति अगर हम देख ही रहे, आगरा की 2 नदियां हैं, खारी और उटंगन, जिसमें पानी करौली की पहाड़ियों से आता है, जिस पानी को रोक दिया गया है। वो पानी हम चाहते हैं कि जो उम्मीदवार जीते वो इस पानी के सोल्यूशन पे कार्य करें। दूसरा जो सबसे पुराना मुद्दा है हमारा 2016 से, वो एयरपोर्ट शिफ्टिंग का है। यूपी गवर्नमेंट ने सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर दिया है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को, एयरपोर्ट अथॉरिटी को अपना कार्य शुरू करना है। उन्होंने टेंडर भी किया था, लेकिन अभी तक हमको किसी को नहीं पता कि टेंडर में क्या किया। और जो उसके बाद हमने जो मुद्दा रखा है वो सनातनी जो पॉइंट्स हैं आगरा के अंदर, जैसे मैं कहना चाहूँगा कि वेद व्यास जी का जो मंदिर है उस पर टूरिज़्म पॉइंट से सारे साइनेज वगैरह बनाए जाए। और चौथा और अहम मुद्दा ये है कि जो आगरा के पार्क हैं उनमें से टिकट हटा दिया जाए। धन्यवाद। भैया, एजेंडा आगरे का बहुत पॉपुलर है। ये सत्यनारायण की कथा जैसा है, ये कभी बदलता नहीं है, यथावत रहता है। ये हम बार बार इसलिए सुनाते हैं जिससे कि लोगों को प्रेरणा मिले। सत्यनारायण की कथा अक्सर सुनी जाती है, वो इसलिए सुनी जाती है कि लोग प्रेरित हो। भागवत कथा हम इसलिए सुनते हैं, वो कभी नहीं बदलती है, वो ही रहती है। भगवताचार्य वाचक भले ही बदल जाए, वो यथावत रहती है, उससे प्रेरणा मिलती है अच्छे कामों को। ऐसे ही आगरे का एजेंडा जनमानस से जुड़ी समस्याएं, शहर के ढांचागत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए प्रेरित करता है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए यूपी न्यूज एक्सप्रेस डिजिटल। धन्यवाद।